हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही यूनिक नाश्ता लेके आई हूँ आप सबके लिए। ये एकदम नई रेसिपी है। इससे पहले ना आपने ये खाया होगा ना देखा होगा। अगर खाया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप गेहूं के आटे से पूरे घर के लिए कम से कम चीज़ों में कितना बढ़िया रेसिपी बना के खिला सकते हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं कितना टेस्टी, कितना यूनिक नाश्ता है। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा सा हमने तेल डाला है और थोड़ा सा हमने कलौंजी डाला है। तो हम सभी को मिला के अच्छे से गूँथ लेंगे। मसल के अच्छे से एक लोई तैयार करनी है और आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ हमने 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है और 1 छोटे साइज़ का हमने टमाटर लिया है। हमने प्याज और टमाटर को जिस टुकड़े में काटा है वैसे हमें नहीं काटना है, हमें उसे और भी बारीक करना है। तो हमने यहाँ पे एक चॉपर लिया है। आपको ये किसी भी ऑनलाइन शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें हम बहुत ही बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने प्याज को डाल दिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी छोटे छोटे टुकड़े करके काट सकते हैं। देखिए कितना बारीक हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसे आप ज़रूर लें, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ चॉप करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। देखिए हमने टमाटर को भी चॉप कर लिया। इसका एक फ़ायदा और है कि आप किसी भी साइज़ में इसे चॉप कर सकते हैं। हमने टमाटर और प्याज दोनों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो आटा रखा था रेस्ट के लिए, उसे हम हाथों से अच्छे से इस तरह मसल लेंगे। अच्छे से इसे इस तरह कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आटे को हमें इस तरह हाथों से मसल के एकदम अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, ताकि जो हमारी पूरी हो वो अच्छे से कुरकुरी बने। इस तरह से हम आटे को बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रहे कि आटे को हमें अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेनी है। देखिए सभी आटों को इस तरह छोटी छोटी करके हमें लोई बना लेनी है। हमें लोइयों को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस छोटी छोटी ही तैयार करनी है। आप चाहे तो आटे को रोल करके उसे चाकू से भी एक साइज करके काट सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान पड़े उस तरह से इस तरह छोटी छोटी लोइयाँ हमें बना लेनी है। अब इसे हाथों से इस तरह हमें गोल गोल बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा छोटा ही करके इस तरह हमें। अब इस तरह हमें हथेलियों पे रख के हल्का सा दबा लेना है उंगली से। अब इस तरह जो पलटा होता है, आप इसे क्या बोलते हैं, मेरे इधर छनौटा ही बोलते हैं। तो इस तरह इस पर रख के इस तरह हमें दबा लेना है अच्छे से। याद रखें कि इस पर तेल लगा होना चाहिए या फिर सूखा आटा, नहीं तो ये चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। घर में सब आपकी तारीफ़ करेंगे, सब बोलेंगे कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा। तो इसी तरह हम और सभी को तेल लगा के इस तरह से हम दबा लेंगे। देखिए इस तरह से हम चनौटे पे इस तरह लगा लेंगे। इसी तरह हम सभी को कर लेंगे। दोस्तों छनने के बाद और भी बढ़िया लगता है देखने में। अगर आप चाहें तो इसे बड़ी पूड़ी भी बना सकते हैं, घर में सबको दे सकते हैं। देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। दोस्तों रोज़ रोज़ वही खा के अगर बोर हो गए हैं तो इसे इस तरह पूड़ी ज़रूर बनाइए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आगे चलिए आपको दिखाती हूँ, और भी अच्छा लगता है छनने पर। तो इसी तरह हम सभी को इस तरह से बना लेंगे। याद रहे दोस्तों, जब जब पूरी ऐसे बनाएं तब नीचे तेल ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये निकलेगा नहीं, चिपक जाएगा। और इस तरह पूरी को हमें ऊपर से ऐसे इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। इस तरह से प्रेस करके सॉफ्ट करना है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। देखिए इसी तरह हम सभी को बना लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हमने सभी को लगभग बना लिया है। देखिए तो एक पूरी को इस तरह हम आगे की तरफ रखेंगे और फिर हमने एक पैन रखा है, उसमें तेल हमने डाल के, देखिए तेल गरम हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह हम पूरी को ऐसे छानेंगे, इसी पे हमें रख के छानना है। अगर बीच में आप रखेंगे तो वो फूल जाएगा, हमें फुलाना नहीं है इसको। इस तरह हमें रख के इसे छानना है। तो इस तरह हमें हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाना है। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से
ताकि जो गरम तेल है पूरी पे आ जाए और हमारा दोनों तरफ अच्छे से हो जाए। देखिए इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना दोस्तों, ताकि हाथ पे लगे ना, इसलिए हमें आराम आराम से करना है। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पूरी का शेप देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने एक पूरी लिया है, इस पर हमने शेजवान चटनी लगाना है। ये बहुत ही चटनी थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए हमें शेजवान चटनी ही लगाना है। आप चाहे तो इस पर मीठी चटनी भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे चटनी लगा लिया है और फिर हमें इस पर बारीक जो हमने काट के रखा था प्याज, उसको हमें इस पर रखना है। देखिए इस तरह से दोस्तों हमें अब हमने जो टमाटर चॉप करके रखा था उसे भी हम इस पर इस तरह रख लेंगे। देखिए दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी इतने मज़ेदार है और एकदम नई है। आपने इसे खाया होगा तो ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीका है। तो जो ये सेव होता है तो इसे मैं इसके ऊपर रख लूँगी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना मज़ेदार है दोस्तों। देखिए इसी तरह हमें और भी पूरी तैयार कर लेनी है। दोस्तों आपने देखा होगा हमने इसमें कहीं भी नमक का यूज़ नहीं किया है। तो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि चटनी बहुत चटपटी है। तो आप शेजवान चटनी लगा रहे हैं तो नमक ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें तीखापन, चटपटा, नमक सब कुछ है। और अगर आप हल्की वाली चटनी डाल रहे हैं, मीठी वाली, तो आप नमक ऐड कर सकते हैं उसमें। दोस्तों अगर आप इस रेसिपी को एक बार बना के खा लिए तो घर में 2-3 बार तो हफ्ते में ज़रूरी मांगेंगे, और थोड़े से ही आटे में पूरे भरपेट खा सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है दोस्तों खाने में, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। घर पे भी आप अच्छे से इस तरह बना सकते हैं, वो भी कितने कम चीज़ों में और कम टाइम में। दोस्तों बताने में इतना टाइम लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको ये बनाने में। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी पूरियों को तैयार कर लिया है। ऊपर से हम इस तरह शेजवान चटनी रखेंगे। देखिए अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ही ऊपर से चटनी रखिए, नहीं तो हम पूरी में पहले ही चटनी लगाए हैं, तो आप इसे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इस तरह आप रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा सेव पूरी बनके घर पे तैयार हो गया है। अब आपका जब भी मन करे तब भी आप घर पे बना के खा सकते हैं और अपने फैमिली को भी खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है दोस्तों, इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है दोस्तों इसे। और ये कितना हेल्दी है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के बाद आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा सेव पूरी खाने। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और